आत्मज्ञान की खोज में जो बड़ी से बड़ी रुकावट है वो है आपकी इच्छाएं और वासनाएं। और आप लोगों के भी मुझसे यही सवाल होते हैं कि अपनी वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त कैसे हुआ जा सके। तो चलिए वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त होने के लिए कुछ उपाय समझते हैं। मुख्य रूप से वासनाओं से मुक्ति के 3 उपाय हैं, जिसमें कि पहला है तृप्ति। वासनाओं और इच्छाओं से तृप्ति ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसका अर्थ है कि अपनी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा कर देना। मतलब जैसे ही इच्छा पूरी हो जाती है आप उससे मुक्त हो जाते हो। दूसरा तरीका है दमन। दमन में इच्छाओं को दबा दिया जाता है। मतलब आपके भीतर इच्छाएं और वासनाएं तो हैं, परंतु आप उसे बलपूर्वक नीचे दबा देते हो। इससे आपकी वासनाएं और इच्छाएं जाती कहीं नहीं है, बल्कि वो कहीं दबी रह जाती हैं। और तीसरा तरीका है अवलोकन। अब यहां पर अवलोकन का अर्थ यह है कि अपनी चेतना का प्रयोग करके अपने भीतर उठ रही इच्छाएं और वासनाओं को दूर से देखना। बस उनको ध्यानपूर्वक देखना, उनमें इन्वॉल्व ना होना। अब इस तीसरे उपाय में ना तो इसमें तृप्ति है और ना ही इच्छाओं का दमन है। यह एक प्रकार का दृष्टा भाव है। इस प्रयोग को करने से आपकी इच्छाओं और वासनाओं से उठने वाली ऊर्जा वो कर्म में नहीं बदलती। इस प्रयोग को निरंतर करने से यह होता है कि आपके भीतर उठ रही इच्छाएं और वासनाएं एक समय में धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं और दोबारा नहीं उठती। तो ये कुछ 3 तरीके हैं जिनसे वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त होने का प्रयास किया जा सकता है। अब किसी भी प्रकार की इच्छाएं या वासनाएं पूर्ति करने के लिए मनुष्य भी कई प्रकार से उपाय करते हैं। जैसे आपने कुछ व्यक्तियों को देखा होगा जिनके अंदर जैसे ही इच्छा या कोई वासना उठती है वो उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसके लिए कोई भी कीमत दे सकते हैं। कुछ लोग इच्छा पूर्ति के लिए जादू टोना, तंत्र मंत्र इन सब का सहारा लेते हैं और ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अब चाहे इस कैटेगरी में कोई बिजनेसमैन हो या जॉब कैटेगरी का व्यक्ति हो, दोनों ही अपने अपने कामों में, बिजनेस या जॉब में प्रमोशन, इनके लिए कुछ ना कुछ तांत्रिक उपाय करते रहते हैं। कुछ नहीं तो पूजा पाठ, हवन, ये सब कुछ करना भी इसके पीछे का कारण यही होता है कि उनके व्यापार में उन्नति हो। और आपकी वासनाएं इच्छा पूर्ति का फल क्या होता है? चलिए पहले आपके भीतर उठ रही इच्छा का प्रोसेस देखते हैं कि वह किस प्रकार जन्म लेती है। इच्छाएं कई प्रकार से जन्म लेती हैं, परंतु ज्यादातर तो अहंकार से जन्मती हैं। आपने अपने आसपास कुछ देखा या किसी व्यक्ति विशेष को देखा, उसके पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है, तो ऐसा कुछ देखते ही आपके भीतर कुछ सिग्नल जाता है। उस सिग्नल से आपके भीतर एक ऊर्जा जन्मती है। फिर वह आपके मन में विचार पैदा करती है। सबसे पहले आपके मन में कुछ 1-2 विचार आते हैं, फिर विचार बढ़ते रहते हैं। अब कहानी इस हद तक चली जाती है कि जब आप रात में सोने का प्रयास करते हैं तो वो उन इच्छाओं के विचार, उन वासनाओं के विचार और तीव्र गति से बढ़ जाते हैं। विचार इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं। अब आप एक कल्पना जगत में उन वस्तु, उन चीजों, उन सभी इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं। फिर अगला प्रोसेस आता है आपके शरीर पर। अब वही ऊर्जा जो आपकी इच्छा और वासना से उठी थी, जो पहले विचार बनी, अब वो एक्शन का रूप लेगी। मतलब आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा आपसे कर्म करवाती है और फिर उस इच्छा पूर्ति के बाद आपको शाबाशी देता है, जिससे आपको एक प्लेजर महसूस होता है, एक अलग ही प्रकार की खुशी। और भौतिक जगत की इन सभी इच्छाओं की पूर्ति के बाद जो आपको खुशी मिलती है, व्यक्ति आमतौर पर उसी को आनंद और सुख समझता है। एक साधारण व्यक्ति भौतिक जगत के सुख और आनंद के पार नहीं जानता। आप जो सुख आनंद जानते हैं, क्या सच में ये सुख है और आनंद है, या इसके पार भी ऐसा कुछ है जो शायद सत्य है, असल सुख और आनंद है? आमतौर पर एक साधारण इंसान के लिए सुख की परिभाषा तो यही है कि जब उसकी इच्छा की पूर्ति होगी तभी वह खुश होगा, आनंदित होगा। परंतु जब आप इसका अनुभव करते हैं तब आपको कुछ और ही हाथ लगता है, क्योंकि जैसे ही आपकी एक इच्छा पूरी होती है, आपको पहले लगता था कि बस ये इच्छा पूरी हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सुखी हो जाऊंगा। परंतु जैसे ही वह पूरी होती है
तुरंत ही कोई दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इसीलिए आप जिसे सुख समझते हैं वह स्थायी नहीं है, वह नहीं टिकता, वह कुछ क्षणों के लिए होता है। हाँ, उसका समय थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, परंतु वह टिकेगा नहीं। जहां मैं रहता हूं वहां कुछ व्यक्तियों को अक्सर देखता हूं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी फैमिली मेहनत करती है और बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। बड़े बड़े मकान हैं, रेंट पर दे रखे हैं। पूरी फैमिली सुबह से शाम तक लगी रहती है। कपड़े फटे हुए हैं, खाने में नमक रोटी या चटनी रोटी खा रहे हैं। महीने के 2-3 लाख रुपए कमाते हैं, जिससे बहुत अच्छा घर चल सकता है, अच्छा खाया जा सकता है, अच्छा पहना जा सकता है। परंतु कमाने की दौड़ में इतने बेहोश हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं वह क्या कर रहे हैं। अब उनसे पूछा जाए कि तुम इतनी मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक पूरी फैमिली काम में लगी रहती है, इनकम के 3-4 सोर्स पहले से ही मौजूद हैं। जितने भी फेस्टिवल आते हैं, अब चाहे दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, किसी भी प्रकार का फेस्टिवल, आप कोई नया कपड़ा नहीं पहनते। तो इतना सारा पैसा कमाकर इसे जमा कर कर क्या करना चाहते हो? असल में पैसा कमाने की इस दौड़ में मनुष्य यह भूल जाता है कि वह जो पैसा कमा रहा है वह अपनी इच्छा पूर्ति, तृप्ति के लिए कमा रहा है, सुख सुविधा के लिए कमा रहा है। लेकिन बहुत पैसा कमाने के बाद भी वह उस पैसे का सुख भोग नहीं पाता। इसे कहते हैं मन का खेल। और आपकी वही इच्छा जो आपको सुख देने वाली थी या जो आपको सुख देती है, वही एक दिन आपके दुख का कारण बनती है। क्योंकि देखिए, जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तब आपके भीतर दुख पैदा होता है। आप कभी गौर करना, आपको जो सुख और दुख के अनुभव होते हैं, दुख जो आपको बहुत पीड़ा देता है और सुख जो आपको प्रफुल्लित कर देता है, यह दोनों ही चीजें बाहर से कहीं नहीं आई हैं। यह आपके भीतर की ही अवस्था है, यह आपके मन की अवस्था है। तो अब सवाल यह उठता है, इन इच्छाओं के साथ क्या किया जाए? देखिए, कुछ व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं, जैसे उनके भीतर कोई इच्छा उठ रही है, अगर उनके पास में उस इच्छा पूर्ति का उपाय है या उसके लिए साधन है तो वह उसे पूरा कर सकता है। यह इच्छा पूर्ति का एक प्राकृतिक तरीका है। और अगर कुछ इस प्रकार की इच्छा उठ रही है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, उसके लिए साधन नहीं है, तो उसे वैसा ही छोड़ दे। उसके लिए कोई शारीरिक या मानसिक श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बेहतर तरीका तो यह है कि आप अपनी इच्छाओं को दूर से दृष्टा भाव से देखें। अगर उन पर चिंतन करना ही है तो उनका विश्लेषण करें। आपका मन आपसे नए नए खेल खिलवाता है, यह बार बार सुख की तरफ आपको ललचाता है और आपको नई नई इच्छाएं, वासनाएं देता रहता है। आपको इस मन के द्वारा दिया गया यह सुख असल में धोखा है, भ्रम है। यही मन आपको सजा देता है और इस मन के द्वारा दिया गया दंड आपकी शारीरिक पीड़ा से भी बहुत ज्यादा होता है। आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, आप उसे नहीं कर सके, तो ये ले दंड। कुछ ही सेकंड में आपको शक्तिहीन महसूस करवा देता है। एक ही पल में आप लाचार और बेसहारा महसूस करते हैं। असल में आपका मन आपको जो सुख की लॉलीपॉप दिखाता है, जो भी सुख का प्रलोभन देता है, उसी सुख के पीछे उसकी आड़ में ही दुख खड़ा होता है। और इसे समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है। आप अपनी बुद्धि का अपने भीतर निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे, तब आप अपने मन का षड्यंत्र, इसका सारा खेल समझ जाएंगे। और शायद कुछ लोग तो इसे ऊपर ऊपर से जानते भी हों, परंतु वो फिर भी बार बार इसका शिकार हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति इसे समझ लेता है, जैसे कोई साधक, कोई योगी, तब उसके लिए दोनों ही अवस्था अलग होती हैं। जैसे सुख और आनंद। आनंद एक आध्यात्मिक अनुभव है, यह सुख नहीं है, क्योंकि सुख तो क्षण भर के लिए होता है, आनंद नित्य रहता है। आपके भीतर होने वाला सुख या दुख का अनुभव, यह आपके चित्त की अवस्था है। इसके विपरीत एक आत्म अवस्था होती है, जो प्राकृतिक आपका स्वभाव है। आपका सुख या दुख किसी स्थिति पर निर्भर होता है, परंतु आत्मज्ञान के बाद कोई निर्भरता नहीं, कोई बंधन नहीं। समाज की सभी परिस्थितियों से, संसार के सभी बंधनों से मुक्ति, यही आत्मज्ञान का गुण है। दुख का विपरीत सुख होता है, सुख का दुख।
परंतु परम आनंद का कोई विपरीत नहीं। भौतिक जीवन में द्वैत है, लेकिन वहां अद्वैत है। आप जो ये योग साधना ध्यान करते हैं, यह क्रियाएं आपको उसी अवस्था में ले जाने की क्रियाएं हैं। आप शब्द सुनते हो मोक्ष या निर्वाण। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति, अब इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। और निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझना। इसका भी यही अर्थ है कि अब उस परम सागर में विलीन हो गए। आमतौर पर हम जो मृत्यु देखते हैं, हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जिसकी हम बात कर रहे थे, आपकी इच्छाएं और वासनाएं, यह भी इस शरीर की एक परत होती है। ये कहीं नहीं मरती। जो आपको बाहरी भौतिक रूप से मरा हुआ दिखाई देता है, वह आपको इन साधारण आंखों से दिखाई देता है, परंतु उस मृत शरीर के भीतर बहुत कुछ जिंदा है, जो पुनः उसके जीवन का कारण बनता है। वह आत्मा भी उस जीवात्मा से मुक्त नहीं हुआ, और उसके ऊपर की भी परत, जिसमें आपकी इच्छा, आपकी वासनाएं, आपके कर्म, इन सब की पोटली एक साथ जाती है और फिर से उनकी पूर्ति करने के लिए कोई शरीर ढूंढ लेती है। वह किसी भी रूप में आ सकती है। ध्यान और साधना आपको होश देती है। आप अपने साधारण दिमाग से, आप अभी जो अवस्था में है, ये एक बेहोशी की अवस्था है। आप इस अवस्था में उस परम सत्य को नहीं जान पाएंगे। उसके लिए होश की आवश्यकता होती है। अभी तो साधारण मनुष्य के सब कुछ सर से ऊपर निकल जाता है। साधनाएं उसे तैयार करती हैं, ध्यान उसे तैयार करता है, और फिर आप अपने शरीर को ऐसा समझते हैं जैसे प्याज होता है। जिस प्रकार प्याज की परतों को एक एक करके खोला जाता है और खोलते खोलते अंत में कुछ नहीं बचता, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ज्ञान के मार्ग पर अपने शरीर की वो सभी परतें, जैसे भौतिक शरीर, मन, इच्छाएं, वासना और भी भीतर की परतें, एक एक करके सब खोल देता है, और अंत में भीतर शून्य बचता है, और वह आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। देखिए, जिस प्रकार से आपका मन आपके मरने के साथ ही जाता है, जिसमें आपकी इच्छाएं और वासनाएं जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से आपका कार्मिक शरीर भी आपके साथ जाता है। जो लेकर गया है, उन सब का हिसाब देना ही होगा, और कर्म को काटते काटते आप नए कर्म करते जाते हैं, और नए कर्म करते करते नए कर्म बनते रहते हैं। आपके भीतर चल रहा यह बहुत सूक्ष्म खेल है। सभी साधनाएं आपके लिए यह सब समझने के लिए तैयार करती हैं।